हाँ तो बच्चों अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, बहुत ध्यान देना। मैं आपको इसमें एक पॉइंट बताऊंगा जो बहुत बढ़िया पॉइंट है, जिसमें आपको ऑर्डर से ऑर्डर की मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर टू ऑर्डर मल्टीप्लाई। ये न्यूमेरिकल में ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करना है, और दूसरा पॉइंट वो मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे ये भी पता लगाना हम इस टॉपिक में सीखेंगे। ए एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है जिसका ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम। देखो ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम। बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम। तो अभी हम ये समझेंगे, चलो मैं यहां पर चेंज करता हूं थोड़ा सा, 2 रो 1 कॉलम। चलो तो मैं ये लेता हूं, तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? कहते हैं ए क्रॉस बी, ऑर्डर ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो ए मल्टीप्लाई बी। ए का ऑर्डर क्या है बच्चों? 2 रो 2 कॉलम। मल्टीप्लाई बी का ऑर्डर क्या है? 2 रो 1 कॉलम। तो क्या ये पॉसिबल है? इसका कॉलम मल्टीप्लाई इसका रो, सॉरी इसका कॉलम इसका रो अगर इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। 101% ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाउ, कैसे हो जाएगा सर? ये भी आपको बता देते हैं बच्चों, देखो ध्यान से कैसे हो जाएगा। अब आंसर का ऑर्डर क्या आएगा ये भी सुन लो। हमें इस सिचुएशन से आंसर का ऑर्डर भी क्लियर है। ए मल्टीप्लाई बी करने पर आंसर का ऑर्डर आएगा ये रो 2 और ये कॉलम 1। 2 रो 1 कॉलम में आंसर का ऑर्डर आएगा। तो समझ लो बच्चों, हमें अगर एक मैट्रिक्स गिवन है जो 2 रो 2 कॉलम की है, जैसे मैंने 2 -2 -1 4 ले लिया, और ये 2 रो 1 कॉलम है, मतलब कि ऐसे ले लेते हैं -3 और 2 ले लेते हैं। तो आपके सामने ए एक मैट्रिक्स है जो 2 -2 -1 4 है। बी एक मैट्रिक्स है 2 रो 1 कॉलम -3 और 2 है। तो ए मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम है, बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स का यहां लिखता हूं मैं कोने पर 2 रो 2 कॉलम है, बी मैट्रिक्स का 2 रो 1 कॉलम है। तो आप देख रहे हैं 2 रो 2 कॉलम 2 रो 1 कॉलम। कंफर्म कैसे होगा कि ये मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे? कैसे कंफर्म होगा? इसका कॉलम इसका रो इक्वल होना चाहिए। अगर इसका कॉलम इसका रो इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। आंसर का ऑर्डर क्या होगा? इसका रो बच गया और इसका कॉलम, आंसर का ऑर्डर आएगा ए मल्टीप्लाई बी, आंसर का ऑर्डर होगा ये। तो ये भी आपको समझ लेना। हाउ, कैसे देख लेते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बी, ए मैट्रिक्स मेरे पास है, बी मैट्रिक्स मेरे पास है। ए मैट्रिक्स क्या है? 2 -2 -1 4 -3 2। तो कैसे करेंगे देखो मल्टीप्लाई बच्चों, जैसा कि हमें ऑर्डर क्लियर है ऑलरेडी, 2 रो 1 कॉलम, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग शेप बना लेते हैं। इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई है, 2 को -3 से, 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2 दिखाई दे रहा है। इस रो की इस कॉलम से तो 2 मल्टीप्लाई -3 -2 मल्टीप्लाई 2 आपके सामने है। सिमिलरली इस रो की इसी कॉलम से -1 की मल्टीप्लाई -3 से प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 से, इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा -6 -4 3 प्लस 8। तो आपके सामने है -10 11। तो ये आपका आंसर आ गया जो कि 2 रो और 1 कॉलम में है, 2 रो 1 कॉलम में है। अब आपको एक एग्जांपल और बताता हूं जिसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अगर ए मल्टीप्लाई बी करना है, ए का ऑर्डर 3 रो 2 कॉलम है और इसको मल्टीप्लाई भी आपने 3 रो 2 कॉलम से करना है, तो ये कॉलम और ये रो इक्वल नहीं है। आपके सामने है कि इसका कॉलम 2 है और इसका रो 3 है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में जहां पर इसका कॉलम, पहले वाले का ए का कॉलम और बी के रो के इक्वल नहीं है,
तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो आपने ध्यान देना है, बात समझ आ गई होगी आपको, ऐसे आपने करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो बच्चों एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, ये नोट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और स्टेप लेता हूं मैं इसी में ही, मैं यहां पर अब 2 लगा देता हूं, 2 और 2 कॉलम, ठीक है। और इसको आगे बताता हूं कि कैसे हम आगे करेंगे। ये भी आपको समझना जरूरी है ताकि आपको क्लियर हो जाए तो पूरा मल्टीप्लिकेशन का क्या कंसेप्ट है। ध्यान देना, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। अगर ये 2 रो 2 कॉलम है तो देखो a मल्टीप्लाई b, मार्कर चेंज कर लेते हैं, लाइट हो गया। नाउ a का मैट्रिक्स ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम, मल्टीप्लाई b का मैट्रिक्स ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम। मैंने सेम ले लिया इस बार, तो आपके सामने है इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, देन मल्टीप्लाई पॉसिबल, मल्टीप्लाई पॉसिबल। अब आंसर ऑर्डर क्या होगा सर? अब आंसर ऑर्डर देख लो बच्चों, आंसर का ऑर्डर होगा आपका, आंसर ऑर्डर रहेगा इसका रो 2 रो, इसका कॉलम 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम आंसर कॉलम होगा। तो आपको समझ आ गया, आंसर का ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल -3 -2 1 5। नाउ -2 5 -1 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। तो a मल्टीप्लाई b, a का ऑर्डर मल्टीप्लाई b का ऑर्डर। a का ऑर्डर क्या है? -3 -2 1 5 -2 5 और -1 3। तो बच्चों ध्यान देना कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर का ऑर्डर भी अब आपको क्लियर है ऑलरेडी कि 2 रो 2 कॉलम मतलब 4 एलिमेंट 1 2 3 4, इस रो को इस कॉलम से -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1। तो इस रो की -3 की मल्टीप्लाई -2 से होगी और -2 की मल्टीप्लाई -1 से, मतलब कि रो को इस कॉलम से करेंगे और एलिमेंट को एलिमेंट से। अब सिमिलरली इस रो को इसी कॉलम से करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 1 इंटू -2 1 इंटू -2 प्लस 5 इंटू -1 5 इंटू -1। तो ये आपके सामने है। सिमिलरली इसी रो को इस कॉलम से करेंगे -3 इंटू 5 -3 इंटू 5 -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 3। तो सिमिलरली इसी रो को इस कॉलम से करेंगे और नीचे लिखेंगे 1 इंटू 5 1 इंटू 5। आप देख रहे हो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं ब्रैकेट में? ताकि मैं मिस कंफ्यूज ना हो। 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपके सामने आ गया आंसर। अब क्या आंसर आ गया देखेंगे, -2 -3 6 हो गया, प्लस 2 हो गया, -2 आ गया, -5 आ गया, -15 आ गया, -6 हो गया, 5 प्लस 15 हो गया। तो अभी आप देखेंगे आगे 6 और 2 8 -7 -21 और 20 आंसर। तो आपके सामने है कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब 3 रो 3 कॉलम में ले लेते हैं और 3 रो 2 कॉलम में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ऑर्डर चेंज करेंगे, ऑर्डर चेंज करके 3 रो 2 कॉलम और 3 रो 3 कॉलम और 3 रो 2 कॉलम का लेते हैं। कुल मिला के आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे बच्चों तो आपको समझ आएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, बस अंडरस्टैंडिंग की बात है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखो बच्चों, ए मैट्रिक्स है 3 रो 3 कॉलम, ठीक है बच्चों। एक मैट्रिक्स है 3 रो 2 कॉलम, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, ऑर्डर की ऑर्डर से मल्टीप्लीकेशन 3 रो 3 कॉलम मल्टीप्लाई 3 रो 2 कॉलम। इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, बिल्कुल है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो गई? मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो गई, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो गई। तो ये आपको पता लग गया कि पॉसिबल होगा नहीं होगा। ऑर्डर का आंसर ऑर्डर क्या होगा ये भी देख लो। आंसर ऑर्डर होगा आपका इसका कॉलम और इसका रो। तो ये आंसर ऑर्डर आ गया आपका। तो आपको पता चल गया कि इसका कॉलम और इसका रो, लेकिन इसका कॉलम इसका रो इक्वल होगा तभी पॉसिबल मल्टीप्लाई होगी। अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 3 रो 3 कॉलम को मल्टीप्लाई करना है
3 रो 2 कॉलम से। ध्यान देना, -1 2 -3 4 -5 0 2 0 -1। वहां ले लेते हैं -1 -2 3 -4 5 -3। तो इसको मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। तो सेम है, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई, रो 2 को फिर कॉलम 1 से मल्टीप्लाई, रो 3 को फिर कॉलम 1 से मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे मेरा जो आंसर ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम है, 3 रो 2 कॉलम 1 2 3, अगेन यहां ले लो लास्ट में 1 2 3। तो 3 रो 2 कॉलम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूं। इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मैं ब्रैकेट में रखूंगा, आपको मैंने पहले बताया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 मल्टीप्लाई क्या है 3, तो 2 -3 5। सिमिलरली अब इसी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5। सिमिलरली थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 5। तो आप देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई -1 0 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई -1 -5 मल्टीप्लाई 3 और 0 मल्टीप्लाई 5। सिमिलरली अब इन्हीं तीनों को इससे करेंगे और यहां पर लाइन वाइज लिख देंगे। -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस इस लाइन को हटा देते हैं, दोबारा डाल देंगे लास्ट में, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। सेकंड रो को इससे करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। सेम थर्ड रो को इसी से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -2 2 मल्टीप्लाई -2 0 मल्टीप्लाई -4 0 मल्टीप्लाई -4 प्लस -1 मल्टीप्लाई -3। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, बहुत इजी है। +1 +6 -15 -4 -15 प्लस 0 -2 प्लस 0 -5 2 -8 माइनस प्लस 9, क्योंकि 3 3 जा 9 है, -8 प्लस 20 और प्लस 0। सिमिलरली -4 प्लस 0 और प्लस 3। इसको सॉल्व करके आगे लिख देंगे बच्चों। 6 और 1 7 -15 -8 -15 -4 -19 -7 9 और 2 11 11 -8 3 और 20 -8 12 और -1। ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से रो को कॉलम से करेंगे, रो को कॉलम से करेंगे, इस रो को भी कॉलम से करेंगे, एवरी एलिमेंट को एलिमेंट से करेंगे और बीच में एडिशन का साइन लगाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए आप बहुत अच्छे से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।